यहाँ पे हम 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी। सर जो पढ़ाते तो समझ आता है एकदम पूरा क्लियर है। सर हम लोग पढ़ाते हैं कंप्यूटर्स के बारे में कि नर्सिंग में क्या हमारे यूजेस होंगे कंप्यूटर्स के। सिस्टम वगैरह है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, अच्छा। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम है, सारा सिस्टम हम लोग बच्चों को यहीं पे पढ़ाते हैं। पे हमारी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि हमारे ओबीजीज में या फिर पीडियाट्रिक्स में सारी चीज़ें टूल्स की अवेलेबिलिटी होती है। पे हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल है ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी सारी जो नॉलेज में इंक्रीडिबिलिटी हो सके, ये ताकि इनकी नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो सके, इनका जो कंपैशन है, इनका जो नर्चरिंग है वो आपका इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके वो आते हैं अपना प्रैक्टिस करते हैं, अपना जो भी प्रैक्टिकल का काम होता है वो यहाँ पे आके आप दोबारा सीखते हैं। जैसे कि थियोरेटिकली तो वो अलग हो गया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए जो लैब्स की फैसिलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट है। तो दिस इज़ लाइक अ प्री क्लिनिकल लैब। टोटल लैब हमारे पास 7 है। अगर स्टूडेंट्स अपना बुक्स लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे सारे बुक्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि आपका पोजिशनिंग वगैरह है, ये सारा जो आपकी ICU, OPD, गायनी ऑपरेशन वगैरह, ये सब कुछ उन लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटलाइज का भी वो अलग बना के रखा हुआ है, अवेलेबल है। और कुछ यहाँ पे हमारे GNM के हैं, कुछ BSc नर्सिंग्स के हैं। ठीक है, कुछ आगे हमारे ANM के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी क्लासरूम्स हैं। भाई अगर आप लोग हैं पटना में और एक नर्सिंग का इंस्टीट्यूट खोज रहे हैं तो भाई आज आपका कहाँ पहुँच चुका है भाई, भाव्या श्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में, जहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। फैसिलिटीज़ की बात की जाए, बहुत सारा फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाला है, लैब्स वगैरह मिलने वाला है, क्लासरूम आपको मिलने वाला है, और फैकल्टी सबसे बड़ी बात है भाई, फैकल्टी जितने भी आपको मिलने वाले हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको भाई मेस भी मिलने वाला है, हॉस्टल भी मिलने वाला है, मतलब एक कैंपस में आपको सारा कुछ मिलने वाला है। पूरा टूर हम लोग कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिनको एडमिशन लेना है नर्सिंग में, फीस वगैरह की बात की जाए, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैक्सिमम दोस्तों को वीडियो शेयर करके जाइएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए भाई नंबर डिस्प्ले पे फ्लैश कर रहा है, आप कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। तो विजिट कीजिए कहाँ पे, भाव्या श्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में। कोर्सेज़ की बात की जाए, देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है ANM, GNM और BSc नर्सिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सारा कुछ हम लोग टूर कराने वाले हैं, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आज की वीडियो में। So basically, this is Neha Singh, and I'm very grateful to be here as a faculty here. And this is our nursing profession, and BSc nursing, GNM, ANM, this all are the professionals categories and all we provided and all things. So let me introduce our Bhavya Shri Institute. Bhavya Shri Institute, nursing is not just a profession, basically it's a calling. So it's all about the knowledge and compensate, competent, nurturing. It's all about the professional we provided in all our students, and totally we decided to be all. So yeah, come. And here is our director office. यहाँ पे हमारे साथ मैम है, उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, जानते हैं कि क्या क्या मैम सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और कितना पुराना है ये इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैम वेलकम है, क्या नाम हो गया मैम आपका? नमस्कार, मैं अनामिका पासवान हूँ। अच्छा। और मैं भव्य श्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग इस संस्थान की सचिव हूँ। अच्छा। और 2015 से इस संस्थान को संचालित किया जा रहा है, और इसमें ANM, GNM, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, जिसमें एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर्स की पढ़ाई होती है। और इसमें लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग बिल्डिंग हॉस्टल की व्यवस्था है। इसमें बहुत बढ़िया से हमने सेटअप बनाया है, जिसमें लड़कियां और लड़के प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें हमने लाइब्रेरी की भी सुविधा दी है, और इसमें हमने प्रैक्टिस करने के लिए जो वो सरकारी संस्थानों में जाती हमारे बच्चियां और बच्चे जाते हैं, उनके लिए हमने बस का भी व्यवस्था किया है। संस्थान के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर MN प्रसाद जी, उनके द्वारा 2 हॉस्पिटल भी संचालित किया जा रहा है। एक ईश्वर दयाल मेमोरियल हॉस्पिटल न्यू बाईपास पटना पर है, और दूसरा हॉस्पिटल संचालित हो रहा है बेलदारी चक में, जिसका नाम नव्या हॉस्पिटल है। और ये दोनों ही हॉस्पिटल में हमारे बच्चे पेशेंट को कैसे रखना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, कैसे उनका इलाज करना है, हम उसके सारा प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाते हैं। मैम तो अब बाहर जाने का जो समस्या था वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर जाने की जो जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने बच्चों को ये यहीं पे सुविधा देते हैं। चूँकि हमारा 2 हॉस्पिटल अपना खुद का है, तो हमारे बच्चे को किसी अन्य हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि सरकार की ओर से ये सुविधा है कि आपको सरकारी संस्थान में भी जा सकते हैं, तो हम सरकारी संस्थान में भी इनको ले जाते हैं, और हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको ले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए।
हमारे प्राइवेट संस्थान हॉस्पिटल के अलावे भी हमारे बच्चे गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल पटना सिटी में जाते हैं, संपचक हॉस्पिटल में जाते हैं और महावीर कैंसर संस्थान में भी जाते हैं और कई तरह के सरकारी संस्थान हैं जिसमें हमारे बच्चे प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ सर है। सर आप क्या कन्वे करना चाहेंगे? सबसे पहले सर वेलकम है, और क्या नाम होगा सर आपका? डॉक्टर मायानंद प्रसाद मेरा नाम होगा। अच्छा, मैं पटना में अभी 2 हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, एक ईश्वर दयाल मेमोरियल हॉस्पिटल, एक नव्या हॉस्पिटल। अच्छा। जहाँ ये मेरा संस्थान 2005 से चल रहा है, लेकिन कुछ नए संस्थान बाद में हमने बनाए हैं। और जब हमें स्टूडेंट की कमी दिखी, ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल रहे थे, तो हमने 2015 में अपना नर्सिंग कॉलेज बनाया है। यहाँ हमारे यहाँ ANM, GNM, BSc नर्सिंग का प्रशिक्षण होती है तथा पैरामेडिकल में भी DMLT, ड्रेसर और अन्य कोर्स की पढ़ाई होती है। इसके अलावा बिहार में और संस्थान हम खोल रहे हैं, जैसे फॉरबिसगंज में अपने संस्थान खोल रहे हैं, सुपौल में खोल रहे हैं, जिसके चलते बिहार के बच्चे को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चे को हम बिहार में ही पढ़ाएंगे और बिहार में ही प्लेसमेंट देंगे। सर एक चीज़ बताइए, जितना भी आप सर्विस बताएं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो क्या आप टाइम टू टाइम खुद चेक करते हैं कि सारा कुछ जो जितना कुछ बोला जाता है मिल रहा है कि नहीं? टाइम टू टाइम इंश्योर करते हैं आप? लगभग हर दिन कॉलेज भी आता हूँ, अपने संस्थान में भी जाता अच्छा। हूँ, मैं खुद से नजर रखता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं खुद सुपरवाइज करता हूँ, क्या काम हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, सब चीज़ में देखता हूँ। सर स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या कुछ फैसिलिटीज़ होने वाला आपके पास? हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी पढ़ाई करने की सुविधा मिल रही है। अच्छा। तथा स्कॉलरशिप का भी जो सुविधा है वो भी बच्चों को दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफिस एंड एडमिन ऑल्सो। लोग हैं मैम के साथ, क्या प्रोसेस होने वाला एडमिशन का? सबसे पहले मैम वेलकम है, क्या नाम होगा आपका? थैंक यू सो मच सर, मेरा नाम पूजा गुप्ता हुआ। अच्छा मैम, कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? अराउंड हमारा ये वर्क टाइम हो गया है, हमारा 8 साल कंप्लीट होने वाला है। 8 ईयर्स। क्या क्या कोर्स यहाँ प्रोवाइड होता है, तो ये मेरे को बताइएगा। और जिनको एडमिशन लेना तो क्या प्रोसेस होगा यहाँ पर? बिल्कुल, ये हमारे यहाँ जो नर्सिंग कोर्स होते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ ANM है जो कि 2 इयर्स का है और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और इनका स्ट्रीम जो है ये एनी सब्जेक्ट होगा वाले जो है वो आप बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। अच्छा, गर्ल्स के लिए जी। अच्छा। और ये हमारा GNM है जो कि ये A ग्रेड नर्सिंग कहलाता है। ये 3 इयर्स का ड्यूरेशन इसका 3 साल हो गया। बिल्कुल ठीक है। और मैम इसका क्या क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया इसका जो है सर +2 पास होना चाहिए। +2 पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है इंग्लिश स्कोर होना चाहिए। मीटर जैसे कि पहले साल 17 से 25 साल तक का ही किया जाता था। अच्छा। एडमिशन वही कोर्स कर सकते थे, लेकिन अब जो हो गया है ये लिमिटेड हटा दिया गया, ये एज हटा दिया गया। जो इसका क्राइटेरिया, जैसे बहुत लोग ड्रॉप लेते हैं, 1 साल का गैप रहता है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि ये +2 पास आउट वाले बच्चे ही एक नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, तो ये GNM हो गया, 3 इयर्स का हो गया, ठीक है। अब मैम और क्या होगा? मैं आगे बताती हूँ। ये BSc नर्सिंग जो बैचलर नर्सिंग कोर्स है जो कि 4 इयर्स का है, ठीक है। ये साइंस पे है और इनका सब्जेक्ट होना चाहिए PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इंग्लिश सर कंपलसरी है। मैम सिर्फ फीमेल के लिए? नो सर, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अच्छा, जो फर्स्ट एंड सेकंड आपने बताया ये इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है, बट ANM ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। अच्छा, इसमें दोनों है, ठीक है, यूनिसेक्स। अच्छा, ठीक है। पहले जब आप ज्वाइन की थी तो पहले भी इतना ही कोर्स था? नो सर, जब मैं ज्वाइन की थी तो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ANM ही था, बस एक कोर्स था। बिल्कुल। और अच्छा। आज का देखा जाए सर तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड हो चुके हैं हमारे कॉलेज के लिए। अच्छा। बच्चों के लिए ANM, GNM एंड BSc और कमिंग पोस्ट BSc भी होने वाला है, ठीक है, बैचेस आने वाले हैं। और हमारे यहाँ सर एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ पैरामेडिकल के भी कोर्सेज हैं हमारे पास। अच्छा। जो कि हमारे यहाँ ड्रेसर है, 10th पास होना चाहिए। अच्छा। जिसमें कि बच्चे ड्रेसर कंप्लीट कर पाए। 1 ईयर्स का ही कोर्स है वो, 1 ईयर का बस जी। उसके बाद एक OT असिस्टेंट आता है। अच्छा। और एक है DMLT। अच्छा। जिसका इसका फुल फॉर्म होता है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। एक हमारा जो है एक्सरे टेक्नीशियन है। अच्छा। ठीक है। ये हमारा 4 कोर्सेज है जो पैरामेडिकल के अंदर में आता है।
मैम कोर्स तो मैंने दे लिया, ठीक है, तो इसके बाद क्या प्लेसमेंट का कुछ है? प्लेसमेंट का प्लेसमेंट सर, प्लेसमेंट देखा जाए सर तो हमारे यहाँ बिहार से भी हमारे यहाँ काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है बच्चों के लिए कि आपके बच्चे अगर यहाँ से पास आउट है तो फिर हमारे पास जो एक्सपीरियंसफुल बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे को सिलेक्शन किया जाता है और अदर स्टेट में भी हमारे यहाँ बच्चे लोग जो है ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। उस पर डिपेंड करता है सर कि उनकी क्वालिटी और फैसिलिटी कितने अच्छे होने चाहिए, उसके पीछे बच्चों का वो पैकेज भी होना चाहिए ताकि बच्चे के लिए अच्छे हो इन फ्यूचर। अब मैम क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड होता है? फैसिलिटी सर सबसे पहले देखा जाए तो बच्चे के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा है, ठीक है, प्लस हमारा जो इसका रिक्वायरमेंट जो होती है एज अ वार्डन मैम भी हमारे यहाँ जो अवेलेबल है और पूरी फुल बच्चे के लिए स्वीकृति है जो कि दी जाती, प्रोवाइड की जाती है हॉस्टल के लिए। हॉस्टल हो गया और क्या होगा मैम? हमारे यहाँ सर खुद का हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जो कि हमारा एक पीएससी है संपत चक में आता है, वो एड्रेस है, और एक गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है वो सरकारी अस्पताल में हम लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं, जो इंटर्नशिप करवाते हैं। क्या फैसिलिटीज होगा? जैसे मैम लाइब्रेरी तो होता है पर अब लोग डिजिटल जाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है यहाँ? सर हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में सारी फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ की हमारा जो एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को, क्योंकि हमारा सर मोटो ये नहीं होता है कि बच्चे एडमिशन हमारे यहाँ करवाएं। अगर बच्चे एडमिशन लिमिटेड सीट होते हैं तो अगर बच्चे एडमिशन हमारे यहाँ करवाते हैं तो ये चीज़ देख करके कि यहाँ की फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है, अगर मैं बच्चों को अच्छी फैसिलिटी नहीं दूँ तो हमारे यहाँ एडमिशन क्यों लेंगे? ठीक है, तो मेरा ये कह रहा है सर कि हमारे कॉलेज का सबसे पहले तो वॉन हॉस्पिटल है खुद का, जो कि वो पेरेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, लेकिन हम लोग देखा जाए तो हमारा जो 6 मंथ का जो इंटर्नशिप करवाते हैं वो हमारा सरकारी अस्पताल में है, ठीक है, जो कि हमारा प्रोवाइड किया जाता है। ये यहाँ 2-3 जगह जो हम लोग भेजते हैं, वो एक पीएससी है, एक गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, जहाँ की बच्चे लोग को इसलिए ट्रेनिंग वहाँ दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे वार्ड में उन्हें वर्क करना होता है और अच्छे तरीके से जो है एक्सपीरियंस लेना होता है, ट्रेनिंग करना होता है। इससे बच्चे क्या होते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं। इन फ्यूचर उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे पेशेंट के ऊपर उनका वर्क करना होता है, तो अगर वो नहीं सीखेंगे तो वो अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर पाएंगे पेशेंट के ऊपर। और सर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में सबसे बड़ी फैसिलिटी है जो बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, वो हमारे पास जो फैसिलिटी मिलती है, इससे बच्चों को क्या होता है कि एडमिशन लेने में आसानी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर वो लास्ट में तो वो पे करते ही है सरकार को, लेकिन उन्हें जो हेल्प होती है एजुकेशन से आगे के लिए सोच के पढ़ना, एडमिशन लेना, वो बच्चों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिलता है कि अगर मैं इन फ्यूचर जॉब ले लूँ तो सरकार को मैं वापस कर दूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है सर, हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो 4 लाख का अवेलेबल है। जी सर बिल्कुल। तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि आउट ऑफ बिहार आप जाओगे तो कहीं ना कहीं फी वगैरह कम रहता है, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे बिहार में कॉलेज में मिलती है। सबसे मेन क्वेश्चन मेरा ये था मेस को लेकर, मेस अवेलेबल है क्या यहाँ? मेस सर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है सर मेस हॉस्टल के मेस काफी अवेलेबल है। हाइजीनिक है कि नहीं? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ देखिए सर, सबसे पहली बात कि जब अगर हम मेस चला रहे हैं तो बच्चे अगर अच्छे भोजन करेंगे तभी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है बच्चों के लिए कि पहले खाना तब पढ़ाई करना। पढ़ाई अच्छा रहेगा उसके साथ साथ खाना जरूरी, क्योंकि सर अगर हम खाना मतलब अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चे का थोड़ा वीक होगा, हेल्थ डाउन होगा, इसके वजह से वो एब्सेंट होंगे, क्लासेस एब्सेंट करेंगे। मतलब मेस अच्छा हाइजीनिक है? बहुत अच्छा है सर। चलेंगे थोड़ा मेस का भी आपको टूर कराएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए भाई नंबर डिस्प्ले पे फ्लैश करा, आप कॉल कीजिए, आप जानकारी लीजिए, है ना मैम? आपके पास आके काउंसलिंग भी ले सकते हैं। कहाँ पे हैं भाई? एडमिन के साथ है भास्कर कुमार सिन्हा, सबसे पहले वेलकम है सर। और सर एडमिन के पोस्ट पे आप हैं जी, तो क्या वर्क करता है आपका यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे कॉलेज का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज को जो मैनेज करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे देखता हूँ। कि आप देख सकते हैं, आपने हमारे कॉलेज का भी टूर किया होगा। जी हाँ सर, पूरा टूर किया। तो जिस स्टैंडर्ड का कॉलेज होना चाहिए वो सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। कोर्स फी देखिए आज के डेट में अगर आप पटना में भी जो जेन्युइन तरीके से अच्छे कॉलेज का जो फ़ी देखेंगे ना, वो यही कोर्स फी है जो आपको बताया गया। अच्छा, ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पे आप कॉल फीस को अगर पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको ये कोर्स फी नॉर्मल है। नॉर्मल है। Over the corridors कॉरिडोर्स, ठीक है। and this all are Notice the board. boards, notice boards. नोटिस Come inside.
अभी हम लोग हैं इनके कंप्यूटर लैब में, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोग कंप्यूटर कर रहे हैं। यहाँ पे सर है, सबसे पहले सर क्या पढ़ाना है लोग को? यहाँ पे सर हम लोग पढ़ाते हैं कंप्यूटर्स के बारे में कि नर्सिंग में क्या हमारे यूजेस होंगे कंप्यूटर्स के। अच्छा कि जैसे कभी ये लोग जाएंगे हॉस्पिटल ड्यूटी तो वहाँ पे देखेंगे। डेली होता है क्लास? हाँ, कंप्यूटर क्लास डेली होता है। कितना देर का कंप्यूटर अप्रॉक्स 50 मिनट्स का, 50 to 45 मिनट्स का। सर जो पढ़ाते हैं समझ आता है आपको? हाँ आता है, आपको आता है? बिल्कुल आता है, डाउट होता है तो क्लियर करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। आप लोगों को कुछ समझ आता है जो पढ़ाता है? आप लोग जी समझ में आ जाता समझ में आता है? है। हाँ जो डाउट होता है क्लियर करते हैं कि नहीं? करते हैं करते हैं। जी, तो लोग को आना चाहिए कि नहीं, एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए लेना चाहिए ना। जी। ये क्या कर रही है? टाइपिंग कर रही है। सर जो पढ़ाते हैं कुछ समझ आता है कि नहीं? सारा कुछ समझ आता है। प्रैक्टिकल करके बताते भी है, कोई दिक्कत आता है तो समझाते हैं, सिखाते हैं? सिखाते हैं ना, डाउट क्लियर करते हैं ना। गलती होता है तो समझाते हैं कि कैसे करना है, यहाँ पे नहीं ये गलत है तो ये चीज होता है। तो लोगों को एडमिशन के लिए आना चाहिए कि नहीं? यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। आना चाहिए। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे हमारा क्लासरूम्स है, ठीक है, जो कि आप लोग को अलग अलग हमारे लैब्स भी है जो कि डिफरेंट हैं। वो सारे लैब्स एंड कॉरिडोर्स, क्लासरूम्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे फर्स्ट फ्लोर से और एंड देन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी अवेलेबल है। हम जो कि सेकंड फ्लोर पे हमारा क्या अपना? सेकंड फ्लोर पे भी हमारे क्लासरूम्स अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर पे हमारा एविएट्स है, ये Labs. सारी चीज़ें, लैब्स वगैरह भी है। Labs सो वगैरह, दे आर library ऑल वगैरह? इंक्लूडेड इन ऑल ओवर फ्लोर्स। हम ये कैसे नोट टू रैगिंग? या ये चीज़ क्या है कि जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स का कोई सीनियर्स हो गए या जूनियर्स हो गए, अगर उनके साथ कोई भी ऐसी रैगिंग्स होती है तो उसके लिए हमने इस चीज़ को लगा के रखा हुआ है ताकि ये चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए रैगिंग को, ठीक है। एंट्री कीजिएगा, आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। आवर बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर। कितने दिन से सर आप पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे हम 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी। कुछ स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं कुछ समझ में आता है कि नहीं? सर जो पढ़ाते हैं कुछ समझ आता है कि नहीं? हाँ पूरा पूरा समझ में आता है? एकदम अच्छे से, पूरा ऑल टॉपिक क्लियर है सर। क्या पूरा बोलना चाहेंगे चैप्टर लोग को, आना चाहिए कि नहीं एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए कंपलसरी आना चाहिए। कोई किसी तरह का डाउट वगैरह? नो सर। और डाउट रहता है तो क्लियर करते हैं कि नहीं? जी सर, डाउट क्लियर करता है। ग्राउंड फ्लोर से हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। अब यस, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारे कुछ लैब्स हैं, अच्छा ठीक है। ये है ये न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लैब है। अच्छा इसमें फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा फैकल्टी रूम भी है, ठीक है मैम। ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे फैकल्टीज, मेरे सारे कलीग्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सो कम दिस साइड। तो मैम क्या नाम होगा आपका? My name is Avantika Sharma and I am assistant nursing professor here. मैम And कितना दिन हो गया आपको पढ़ाते? मेरा 1.5 साल हो गया है यहाँ 1.5 साल पे। हो 1.5 गया। साल हो गया है यहाँ पे एक्सपीरियंस नर्स। मैम आपका क्या नाम है? कोमल कुमारी। कितना दिन हो गया मैम? मेरा अप्रॉक्स 3 इयर्स होने वाले हैं अभी। 3 साल पढ़ाते हुए? हाँ मतलब अभी 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ बट 2.5 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैम क्या? Hello, this is Neha Singh. I did my graduation in 2019 to 23 batch. Basically here as a fresher, but I'm very grateful to as a faculty here. My name is Sashi Ranjan and I'm nursing tutor over here, and I'm also a mentor of students who are need some guidelines regarding clinical duties and their reaching goals. Okay, and I have a 1.5 year experience in Bhavya Sri Nursing Institute of. Suraj Kumar, I completed my BSc Nursing in 2024 and I am working here since last 6 months. My name is Priya. Here I am nursing tutor. Miss Kumar Aditya, I am here computer English tutor and clinical instructor too. मैम स्टूडेंट लोगों का कैसा प्यार मिलता है यहाँ पे, ये बताइए। स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छी काउंसलिंग मिलती है, सारी तरह से गाइडेंस मिलती है एकेडमिक रिलेटेड, और उनके जितने भी इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग उनके असाइनमेंट्स, उनके डाउट सेशन भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे डील करते हैं हम लोग। मैम जितना भी सर्विस हम लोग बोलते हैं वो यहाँ मिलता है कि नहीं, थोड़ा आप लोग बताइएगा। जितना भी बोला जाता है फैसिलिटीज अवेलेबल है भव्य श्री इंस्टीट्यूट पटना में। फैसिलिटी मिलता है कि नहीं मैम? अवेलेबल तो है, फैसिलिटीज यहाँ पे सारी अवेलेबल है। जितना बोला जाता होता है सारा कुछ। जस्ट नहीं, उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, उससे ज़्यादा जैसे है। कि लैब्स हैं, हाँ। ठीक है, इवन आपके प्रॉपर आपके एविएट्स रूम है, क्लासरूम्स है, वहाँ पे भी आपके प्रॉपर जितने भी डाउट्स वगैरह स्टूडेंट्स के वो क्लियर कराए जाते हैं। इन केस अगर उनके डाउट्स वहाँ पे क्लियर नहीं होते तो डिजिटली भी कराने के लिए हमारे पास एविएट्स रूम है, जो कि वहाँ पे डिजिटली आपको प्रॉपर तरीके से आपके क्लियर कराए जाते हैं। जो भी टेक्नोलॉजीज है वो भी प्रोवाइड की जाती है उनको, ताकि उनको अलग से भी एक्स्ट्रा नॉलेजेस प्रोवाइड की जा सके। सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आप बताइए सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को अच्छा बिहेवियर, कैसे लोगों से, बड़े लोगों से बर्ताव करना है,
प्लस और आगे चल के वो अपना गोल कैसे अचीव कर पाएंगे उसकी भी गाइडलाइंस यहाँ दी जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। हाँ, वो इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। हम लोग टीचर्स के साथ भी बच्चों का अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा, और बच्चे रिस्पेक्ट भी interaction है करते हैं। आके भी अगर उनको डाउट पूछना होता है हाँ। तो वो स्टाफ रूम में आके डाउट वगैरह भी Hesitate clear नहीं करते करते हैं। सर? बिल्कुल नहीं, वो हम लोग से काफी कोऑर्डिनेटेड, मतलब फ्रेंडली नेचर का होगा। हाँ, फ्रेंडली नेचर, बट दे रेस्पेक्ट अस, हाँ। राइट। वो टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हैं और अपना प्रॉब्लम जो है, जो भी डाउट है वो शेयर करते हैं। These are pediatric lab and OBG lab. Basically it's a MCH lab, ठीक है। हेलो मैम, वो मैम ये क्या का लैब है, थोड़ा ये पहले बताइएगा मेरे को। हमारा इसमें पीडियाट्रिक और ओबीजी दोनों को कंबाइन करके एमसीएच लैब बनाया गया, अच्छा। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो मैम थोड़ा मेरे को बताइएगा क्या क्या होता है इसमें। इसमें सर हम लोग जैसे कि जो बच्चे से रिलेटेड जो भी हम लोग उनको पढ़ाते हैं, अच्छा। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज वगैरह उनके बारे में। अच्छा। देन हमारा जो ओबीजी का पार्ट है, अच्छा। ऑब्स्टेकल, जिसमें कि लेबर के बारे में बताया जाता है कि बच्चा को जो है लेबर के टाइम पे किस तरीके से बच्चा मैकेनिज्म करके वो जो है बाहर आता है। अच्छा। ये एक कंडीशन होता है प्लासेंटा प्रीविया, जिसमें कि बच्चे को हम पहले पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद डेमोन्स्ट्रेट करवाते हैं, और ये बच्चा खुद से प्रिपेयर्ड किया हुआ है। ये खुद से बनाया हुआ है। हाँ, ये हैंडमेड है। मैम जैसे ये क्या है? ये सब सर जैसे कि यूट्रस होता है ना, हाँ। यूट्रस में बच्चा जब प्रेगनेंसी के टाइम पे बन रहा होता है तो उसका एक एक पार्ट दिया गया है कि एम्ब्रियो कब बना, देन बच्चा का कौन कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन कब ग्रो करना स्टार्ट हुआ। ये प्लासेंटा है क्या मैम? हाँ, ये प्लासेंटा है। अच्छा। और इससे बच्चे को जो है न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जब थ्योरी पढ़ाते हैं और यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करवाते हैं। ये समय ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा। मतलब लेबर के टाइम पे बच्चा जब डिलीवर्ड करता है ना हेड को, तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू वो बाहर आता है, तो उसके एक एक करके स्टेजेस यहाँ पे दिएंगे ताकि हम लोग बच्चे को इजीली समझा पाए। अच्छा, द चाइल्ड बर्थ। हाँ, ये चाइल्ड बर्थ पूरा फीटल डेवलपमेंट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ और नीचे आपका डेमोन्स्ट्रेट करके दिया हुआ है। ये हमारा ह्यूमन टार्सो दिया गया है। देन ये हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये भी बच्चा खुद से बनाया है। अच्छा। जिसमें कि हम लोग पहले उनको पढ़ाए थे, पढ़ाने के बाद थ्योरी के बाद उनको प्रैक्टिकल समझाया और वो इस चीज़ को बनाया। अच्छा। और मैम ये क्या है यार? ये हमारा लेबर प्रोसीजर जो किट होता है ना सर, कि बच्चे को हम लोग नॉर्मली कैसे डिलीवर्ड करेंगे। अच्छा। उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे हम लोगों को एक रिपोर्ट मैनुअल करना होता है कि कैसे विजुअलाइज करें कि बच्चा किस पोजीशन में। अच्छा। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इस पे इसको सिखाते हैं किस तरीके से हम लोग पाल्पेशन करेंगे। अच्छा। ये सारा चीज़ इस पे दिया हुआ है, उसका डमी है ये। अच्छा, ठीक है मैम। और ये तो रिप्रोडक्टिव हाँ, है। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये भी बच्चा खुद से बनाया हुआ है। ये इरिथ्रोब्लास्ट, ये भी बच्चा बनाया हुआ था RH फैक्टर का। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैम ये तो हाँ, ये सारे मतलब जैसे कि ये हमारा CPR डमी है। जैसे कि बच्चा जब बर्थ करता है ना, अच्छा। तो अगर वो जैसे एबनॉर्मल उसका जो है एस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, तो हम लोग इसमें बच्चे को बताते हैं कि कैसे हम लोग CPR इसको देते हैं। इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि बच्चा को कैसे CPR देना है। अच्छा। एक न्यूनेटल का। और ये दिया गया जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूनेटल है। इसमें हम लोग बच्चे को बताते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसमें रिफ्लेक्सेस देखना होता है। अच्छा। कि बच्चा को हम लोग कोई चीज़ स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको इसमें पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। और ये होता है प्लासेंटा, जैसे कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड से लगा हुआ रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस में। और इसमें देख रहे हैं जैसे कि ये ब्लू है और ये रेड दिया गया है। अच्छा। ये हमारा वेन होता है, ये आर्टरी होता है। इसी के थ्रू मैटरनल से इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम पे। बताया जाता है हाँ, यहाँ पे पीडियाट्रिक का है रेडिएंट वार्मर। जैसे होता है ना कि हम लोग बच्चा में छोटे बच्चों में कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि हाइपोथर्मिया का बताता है उसको इस टाइम पे, तो ये रेडिएंट वार्मर है जिसमें कि बच्चे को हम लोग रखते हैं। और ये भी बच्चे को हम लोग पढ़ाए थे, देन उन्होंने प्रिपेयर किया हम लोगों के वो डेमोन्स्ट्रेट करके उनको बताया। और ये सारे लाइट्स वगैरह सारे बच्चे ही बनाए, खुद से प्रिपेयर किया। अब सबसे पहले वेलकम है। और बताइएगा सर ये किस चीज़ का लैब है? ये स्किल लैब है। स्किल लैब है, क्या होता है सर यहाँ? इसमें बेटर टीचिंग और लर्निंग डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग में बच्चों को डेवलपमेंट के लिए ये हम लोग स्किल लैब रखते हैं। अच्छा, डेली होता है सर यहाँ क्लासेस? हाँ, यहाँ डेली क्लासेस होते हैं और लैब में भी बच्चों को डेली लाया जाता है। अच्छा, क्या क्या होता है सर, थोड़ा ठीक है, बताइएगा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। अच्छा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ BP मशीन के बारे में। अच्छा, ठीक है, BP मशीन, स्फैग्नोमैनोमीटर, ये वाला BP मशीन है। स्फैग्नोमैनोमीटर इसका काम है BP लेना, पेशेंट का ब्लड प्रेशर। जी, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट्स पे अपना खुद से ये डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं, ऑस्की करवाते हैं बच्चों से कि आप BP लेना पहले सीखो। कितना होगा BP वाला मशीन? BP मशीन, BP मशीन है। BP मशीन है। इसमें ब्लड प्रेशर स्टूडेंट्स का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाते हैं, जो कि हमारा 120/80 mm of Hg एवरेज पर्सन का होता है।
उसमें हम लोग ये बीपी देखते हैं कि अगर ऊपर हो गया तो हाइपरटेंशन हो गया है, अगर लो हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया, राइट। तो वो बच्चों को हम लोग स्टैथो के थ्रू और बीपी मशीन के थ्रू ये करवाते हैं, राइट सर ये हो गया। यहाँ उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और ये जो आप देख रहे हो डमी, ये सब इंजेक्शन के साइट्स बताने के लिए है। अच्छा। इंजेक्शन के साइट्स कैसे होते हैं, IV, IM, ID, ठीक है, जितने भी होते हैं वो हम सब बच्चों को इन पे ऑस्की करवा के इंजेक्शंस के थ्रू, यहाँ आप देख रहे हैं इंजेक्शंस रखा हुआ है, ये इंजेक्शंस के थ्रू हम लोग कैनुला भी लगवाते हैं। यहाँ देखिए आपके पास कैनुला भी रखा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं ये कैनुला रखा हुआ है, बच्चे इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये सारे बच्चे कैनुला यूज करते हैं ऑस्की डमी के लिए, राइट, करते हैं कैनुला का, राइट। तो हम लोग इसमें बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको वेन परफेक्ट स्ट्रेट वाले वेन आपको पकड़ने होंगे कैनुला इंसर्शन के लिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये बताता है, ये बटरफ्लाई बच्चे पकड़ के आराम से इसको थोड़ा पहले लूज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम IV देखते हैं, IV जो स्ट्रेट लाइन होते हैं उसे हम सिलेक्ट करते हैं, राइट। ब्रांच वाले में नहीं जाते हैं और स्ट्रेट वाले में बच्चों को हम लोग ये बताते हैं कि कैनुला आखिर पुट कैसे करते हैं, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्निकेट हम लोग बांधते हैं, तो नर्व हमें बहुत अच्छे से दिखते हैं, वेन जितने भी होते हैं हमें अच्छे से दिखते हैं, तो वेन अच्छे से दिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैनुला को पुश करते हैं, और उसके बाद जब चैम्बर में ब्लड आता है तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि कैनुला अभी सही जगह पे गया है, राइट। सिस्टम वगैरह है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम है, सारा सिस्टम हम लोग बच्चों को यहीं पे पढ़ाते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, क्या फर्टिलिटी है, नहीं फर्टिलिटी है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम ये दिखाते हैं कि पार्ट्स कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप, पाचन क्रिया पूरा दिखाने के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग एक फिगर बना के और चीज को नीचे बताने के बाद ऊपर आके डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, राइट। ये क्या हुआ है सर, तो ये बताइएगा। ये ह्यूमन हार्ट है, अच्छा। ये बच्चों के द्वारा बनाया गया था। ये ह्यूमन बॉडी डिजीज है, बच्चे को इसमें बताया गया था कि डिजीज कौन कौन से होते हैं, जैसे हाँ चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, जिसे टीबी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल है, PAD, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, आर्टरी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टार्टिंग के, और रिब केज फ्रैक्चर, जो हम लोग कभी कभी CPR देने के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि रिब केज में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितने भी बॉडी में सर्कुलेशन हमारे होते हैं उसमें सर्कुलेशन को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास की पूरी प्रक्रिया इसमें दिखाई जाती है कि श्वास लेते कैसे हैं एक इंसान, उसके बारे में पूरा बताया जाता है। स्किल लैब में बिल्कुल डेवलपमेंट बताया जाता है, किस तरह से स्किल स्टार्टिंग का डेवलपमेंट है। उसके बाद अलग अलग लैब्स बांटे गए हैं, बट ये स्टार्टिंग का लैब स्किल लैब है। क्लिनिकल साइंस लैब है, थोड़ा आइए इधर भी अंदर टूर करते हैं। किसका लैब हो गया सर? ये प्री क्लिनिकल लैब है, इसको एनाटमी और फिजियोलॉजी के लिए लैब होता है, ठीक है। एनाटमी फिजियोलॉजी इन लोग जैसे फर्स्ट टाइम जब आते हैं नर्सिंग फील्ड में, नर्सिंग जर्नी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको बॉडी फिजियोलॉजी, बॉडी पार्ट्स के बारे में, एनाटमी क्या है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो उनका पहला सब्जेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो लोग सीखना, ठीक है। तो यहाँ से बिगिन होता है। तो जैसे ये सारा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी पोस्टर्स लगे हुए, मॉडल्स हैं, टर्सो मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं ये सब एनाटमी के ही है, ठीक है। एनाटमी के स्ट्रक्चर्स है, जैसे ये तित का स्ट्रक्चर है, अच्छा। ये हार्ट का मॉडल है, अच्छा, हार्ट का, यस, ये हार्ट का वर्किंग मॉडल है। ये देखिए भाई, हम खुद पहला बार देख रहे थे। ओके, देखिए ये हार्ट है। नेक्स्ट ये जो यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, ये सारे इसमें लेवल है, ठीक है। ये आपको ये हेड एंड नेक का, ठीक है। हेड के कौन से पार्ट है, यहाँ सेरिब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड्स कहाँ से ज्वाइन है, सेरिबेलम कहाँ पे, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, डायंसिफोरम, ये सारे पार्ट्स हैं। ये भी हार्ट का मॉडल है। ये स्किन का मॉडल है, ये स्किन के लेयर्स, अलग अलग स्किन में आपके हेयर्स कहाँ से ग्रो हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स कहाँ हो रहा है, ये सारा चीज़ एकदम फाइनली ये मेजर्ड यहाँ पे लेबल्ड है, ठीक है। ये है पेल्विस, ये क्या है? पेल्विस है। अच्छा। पेल्विस से होता है, ये बोन होता है जो कमर की बोन हड्डी होती है, ठीक है। ये पेल्विक बोन है ये, ठीक है। और ये सारे जो है हमारे बाकी किडनी है, किडनी अंदर से कैसा दिखता है, उसका यूरेटर, ब्लैडर, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, ये सारा चीज़ है। जॉइंट्स का भी हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स है ये सारे, ठीक है। ये आपका फीमर और टिबिया के बीच में कैसे जॉइंट होता है। फिर ये टार्सल्स और मेटाटार्सल्स के बीच में कैसे जॉइंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी
बढ़िया ये मॉडल सब है हमारे पास। इधर ये मसल्स का है, ये बॉडी के जितने मसल्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट में कैसे मसल्स हैं, किस मसल्स में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारे पार्ट्स है ये सारे। और ये सबसे ब्रेन का सबसे बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे फ्रंट वाला एरिया, सेरिब्रम वाला एरिया को, और इसमें हम लोग डाइसेक्ट करके पार्ट्स भी दिखाते हैं। इसमें बच्चे को डाइसेक्ट करके इंटरनल पार्ट भी हम लोग इसमें एक्सप्लेन करते हैं, मतलब A to Z समझाया जाता है या और ये देखिए हम लोग स्टूडेंट से मॉडल भी बनवाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल ये स्टूडेंट ने खुद बनाया है, हैंडमेड मॉडल है स्टूडेंट के द्वारा। देख लीजिए आपके सामने पूरा ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, हार्ट पंप कैसे करता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। हम जो पढ़ाते हैं समझ आता है, सारा कुछ आ जाता है। डाउट होता है तो मैम क्लियर करते कि नहीं? डाउट क्लियर। ये थोड़ा बताइए क्या है? हाँ ये ह्यूमन बॉडी है, मसल्स। अच्छा ये बताइए क्या है? ये स्किन है। स्किन है। स्किन के आप layers। बताइए ये क्या है? हार्ट है, ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, अच्छा इसमें ये क्या होता है? आर्टरी, ब्लड वेसल्स। अच्छा आप थोड़ा बताइए वो वाला पीछे वाला क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये फ्लेंजेज का बोन का, ठीक है, ये टीथ का है, इसका बताइए। ब्रेन का है वो। तो भाई देखिए डाउट कितना अच्छा से क्लियर है, कुछ भी पूछते रहे हम तुरंत खुद रिस्पॉन्ड कर दे रहे हैं। दिस इज़ आवर सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर पे भी हमारा जैसे कि AV8 रूम है, ठीक है, यहाँ पे ऑडियो विजुअली, ताकि स्टूडेंट्स अपना प्रॉपर तरीके से क्लियरिफाई कर सके जो भी डाउट्स हैं। AV8 रूम में स्टूडेंट्स के जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाते हैं, ताकि वो डिजिटली भी वो अपनी नॉलेज को इनक्रेडिबल कर सकें। दूसरी चीज़, इनको यहाँ पे पैम्पलेट्स वगैरह के थ्रू भी, या फिर आपके विजुअली कोई ऑडियो है या फिर वीडियोज़ है, उनके थ्रू इनको प्रॉपर तरीके से हम गाइडेंस करते हैं, ताकि उनका नॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से इंक्रीज़ हो सके। एंड हियर इज़ आवर लाइब्रेरी, कम इनसाइड। ये लाइब्रेरी है हमारा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स अपना बुक्स लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे सारे बुक्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अगर वो बुक्स लेके जाना चाहते हैं तो वो लेके जा सकते हैं इजीली। अगर इन केस अगर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो अकॉर्डिंग टू टाइम अगर वो नहीं लेके आ पाते तो उनके चार्जेस भी लगते हैं। बट ऐसा है कि उनकी नॉलेज ताकि इंक्रीज़ हो सके, डेवलप हो सके, इसलिए यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी हो या एक्स्ट्रा बुक्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। दिस इज़ आवर नर्सिंग फंडामेंटल लैब। सबसे पहले वेलकम है सर, क्या नाम हो गया सर आपका? नाम सूरज कुमार है, नर्सिंग फाउंडेशन लैब का इंचार्ज इस कॉलेज में मैं ही हूँ। हाँ। तो यहाँ ये जो लैब है एक्चुअली सर 3 लैब हम देख चुके, 3 से 4 लैब। 3 से 4 लैब, ये सबसे जो नर्सिंग के फील्ड में होता है, हाँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक लैब होता है फाउंडेशन का ही। फाउंडेशन का नाम ही है फाउंडेशन में शुरू होता है, शुरुआत ही होता है। और अच्छा। नर्सिंग के बेसिक्स ही यहीं से शुरू होते हैं। यहीं से स्टूडेंट्स सीखते हैं कि नर्सेस जो होते हैं वो पेशेंट का असेसमेंट कैसे करते हैं, उनके वाइटल्स की जानकारी कैसे लेते हैं और पेशेंट का केयर कैसे करना है। यानी कि पेशेंट की ओवरऑल जो जितनी भी ड्यूटी होती है उसमें से मेजर पोर्शन जो उनके वर्क होते हैं वो कैसे मेंटेन करना है, कैसे सीखने हैं, वो इस लैब में वो प्रैक्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रही है। सबसे इम्पोर्टेंट लैब यही है। बाकी सब जो लैब जो आप देखे होंगे वो किसी न किसी सिस्टम या किसी सिचुएशन के ऊपर है, जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ लैब हो गई जिसमें मदर और चाइल्ड से रिलेटेड है। लेकिन ये ओवरऑल नर्सिंग से रिलेटेड है। वेदर आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो या मदर का कर रहे हो, बूढ़े या बुजुर्ग किसी का भी कर रहे हो, आप कोई भी नर्सिंग फाउंडेशन के उससे होकर ही गुजरना। कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो या कैसे भी सिचुएशन हो। ये क्या है सर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है? ये सारे ट्रेज रखे हुए इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ग्लव्स है, इस इधर कुछ हैं क्लीनिंग एजेंट हैं। अच्छा। ये एम्बू बैग है जो क्या सर? ये एम्बू बैग इसको बोलते हैं। एम्बू बैग पूरा नाम है इसका आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। अच्छा। जब क्या यूज होता है सर इसका? ये ऑक्सीजनेशन देने के लिए यूज होता है, जैसे इनकेस अगर सडन ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा। या फिर सबसे मेन पर्पस होता है इंटूबेशन के टाइम पे एक प्रोसीजर है इंडोट्रैकियल इंटूबेशन। वहाँ पे जैसे इंटूबेट करते हैं तो पेशेंट को सडन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इससे हम लोग प्रेस करके देते हैं मैनुअली। इनकेस हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल या फिर फंक्शनल सडन नहीं होते। ठीक है सर। और इसके ब्रीदिंग हम लोग को पर्सन के ब्रीदिंग रेट से मैच करके देनी होती है। ठीक है। जैसे कि एवरेज एडल्ट का जो होता है 15 से 16 मतलब ब्रीथ पर मिनट होता है, तो इसको भी अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो 15 से 16 ब्रीथ पर मिनट मैच करके ही देना है। ठीक है सर। ये सब सर ये इधर हो गए कुछ, ये फॉलेज क्या थे है जो यूरिनरी रिटेंशन या यूरिनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड पर्सन्स होते हैं। अच्छा। जिसको साधारण भाषा में बोले जाए तो पेशाब के रास्ते में पाइप डालकर जो सही से यूरिनेट नहीं कर पाते हैं
उनको यूरिन एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए, निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टफ्स तो हो गया, वगैरह ठीक है। फोर्सेप्स रखे हुए हैं, अच्छा। जो कि अलग अलग प्रोसीजर्स में यूज करते अच्छा, हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट। यहाँ ये आप एक इक्विपमेंट देख रहे होंगे जिसको ओटोस्कोप बोलते हैं। ओटोस्कोप? हाँ, कान के अंदर की चीजों की जानकारी लेने के लिए, अच्छा। कि कान में ईयर वैक्स या कोई फॉरेन बॉडी अच्छा, या ओटोस्कोप। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको कान का चदरा लोग बोलते अच्छा। हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग ये यूज ये वाला सर क्या है सर? इसमें कुछ रखे हुए हैं इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा। जो अटैच करके यूज किया जाता है, जैसे कि अलग अलग बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए, पर्पसेस के लिए। ठीक है सर। जो ये हमारा वाला होता क्या है। बना हुआ सर? ये थोड़ा मेरे को बताएगा, क्या का प्रोजेक्ट है ये? हमारे कॉलेज में मॉडल एग्जीबिशन हुआ था। अच्छा। तो बच्चों ने ये अलग अलग पोजीशन जो पेशेंट को अलग अलग बीमारियों में दिए जाते हैं, अच्छा। कि किस पोजीशन में कैसे लेटा कर रखेंगे तो मरीज जल्द से जल्द ठीक होगा और उसके लिए आरामदायक होगा। अच्छा। तो ये अलग अलग पोजीशंस के इसका बारे में देख लीजिए, बताया हेड हुआ थोड़ा ऊपर है हाँ, ना? थोड़ा जैसे जिसको इसका कर्व है थोड़ा। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा उठा कर रखते हैं, अच्छा। कमर के ऊपर से बेंड करके फॉलर इसको बोला जाता है में पॉलर रखते हैं। पोजीशन। हाँ। अच्छा, ये लेटरल पोजीशन। ये लेटरल है, किसी एक करवट है, तो अभी ये राइट लेटरल पोजीशन और में ये लेटी क्या हुई होगा है। सर? ये जैक नाइफ पोजीशन है, जब हमारा पेल्विक एरिया जो होता है, हमारे रेक्टम या देखिए। अनाल कैनाल के एग्जामिनेशन के लिए हाँ। पर्सन को इस तरीके से लेटाया जाता है। अच्छा, ठीक है नाइफ सर। पोजीशन में। ये और होममेड है ना सर? हाँ, सर सारा बना हुआ। बच्चे अपने हाथ से बनाया है। ये हॉस्पिटल का सेटअप बनाया था, अच्छा। कि किस तरीके के कौन कौन से वार्ड हॉस्पिटल में होते हैं और कैसे कैसे हैंडल की जाती ठीक है। अलग अलग पर्पसेज के लिए, जैसे राष्ट्रीय इंसर्शन के लिए हो गया, अच्छा। इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए ये CPR डमी बना हुआ है। CPR डमी हाँ, सर, ये CPR क्या डमी होता है है। सर? CPR डमी? CPR एक प्रोसेस होता है जिसको फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अच्छा। जब अचानक से किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है और सांस कार्डियक वगैरह नहीं अरेस्ट, चलते सही रहता बात है सर। तो उस सिचुएशन में CPR देने की जरूरत पड़ती है, ताकि पर्सन जो है वो रिलाइव कर सके। अच्छा, तो ठीक है इसीलिए ये CPR डमी बनाई गई है, बच्चों को सिखाने के लिए कि कितना प्रेस करना और कैसे देना है। मतलब A to Z जानकारी यहाँ A to दिया Z जाता है नर्सिंग proper। में शुरू से लेके अंत तक जहाँ तक आप जा सकते हैं, हाँ। वो लगभग सारी जानकारी A यहाँ to Z भाई आपको जानकारी यहाँ पे मिलने अभी इस वाला है, लैब प्रैक्टिकल सेशन के में- साथ आपको मिलने अभी वाला है। लैब सेशन में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, स्टूडेंट्स जो भी आने वाले CPR हैं। भी सीखे हैं, डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। आइए थोड़ा उनसे भी इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग आ चुके हैं। सबसे पहले मैम किस चीज़ का लैब है, थोड़ा ये पहले बताइएगा मेरे को। ये FON लैब है। क्या होता है? फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन का लैब है। जैसे बेसिकली इसमें नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, जो भी नर्सेस को करना होता है। अभी आप कौन से ईयर में हैं? अभी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। तो जो सर बताते समझ आता है सारा कुछ? हाँ, फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट वो बहुत कॉपरेट और हेल्पफुल भी हैं। डाउट क्लियर करते हैं अगर दिक्कत है हाँ, तो? बिल्कुल पूरा डाउट क्लियर आप लोग करते को हैं। समझ में आता है सबको? आपको समझ आता है मैम? सारा कुछ आता है? सर बताइए करके। हाँ, करवाइए, स्टूडेंट से करवाइए सर। बच्चों को पहले करवाया जा चुका है, तो बच्चे यहाँ रीडिमोन्स्ट्रेशन के लिए हाँ, आए। सर, जैसे हम वही लोग बोल रहे हैं। दो तरीके से करते हैं, पहले टीचर्स डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। हाँ। बच्चे जब सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो एक बार बच्चों से हम लोग सर डिमोन्स्ट्रेट इंडिविजुअल करते हैं कि इंडिविजुअल? जैसे जो मतलब जिनका बेटर पहले हो चुका है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आपको भी पता हाँ। है कि थोड़ा मतलब वीक होते हैं, तो हाँ, वो और जगह सर। तो सारे स्टूडेंट्स बारी बारी से करते हाँ। हैं। ऐसे नहीं कि जो वीक है उनको छोड़ ही देते हैं। नहीं। लेकिन जिनका सब prepare पे हुआ ध्यान दिया पहले- जाता है। जैसे जो हाँ। जो स्टूडेंट्स हैं तेज, वो पहले करेंगे तो वीक स्टूडेंट्स को एक और मौका मिल जाता कि है। वो और देखकर और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर। सर आप थोड़ा CPR इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। CPR एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ सेविंग टेक्निक है, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट्स है। CPR जो हम किसी भी पेशेंट को, उस पेशेंट को देते हैं जो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, फॉल का केस हो गया, तो किसी भी ऐसा केस जिसमें हार्ट ब्लॉकेज हो, एयर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उस पेशेंट को हम लोग CPR देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस को एग्जामिन कर रहे हैं। तो हम लोग ये पेशेंट है, इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग CPR जो देंगे, इसमें जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अभी हुआ है, इसको हम सबसे पहले सेफर साइड पे ले जाएंगे। सेफर साइड हार्ड और फ्लैट होना चाहिए। उसके बाद सेफर साइड पे ले जाने के बाद हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। एम्बुलेंस को कॉल इसलिए कर देंगे कि जितने देर में अगर बाई चांस हम इन्हें बचा पाएँ, तो वो तो गॉड लक है कि हम लोग इन्हें बचा पा रहे हैं। लेकिन अगर उनसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है तो एम्बुलेंस जब तक आ जाएगी, सेव करने के टाइम हमें और मिलेगी। तो CPR देने के लिए फ्लैट और हार्ड सरफेस पे इसको हम ले आए हैं पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट को सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पहले इनका कॉन्शियसनेस चेक करेंगे टैपिंग करके, जैसे कि आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, ये सब चीज़ से चेक करेंगे। अगर इनका हम रिस्पांस देखेंगे कि अगर थोड़ा ठीक है और अगर ये नहीं ठीक है, रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो उसके बाद जो है हम इनका पूरा पल्स चेक करेंगे। सबसे पहले रेडियस चेक करेंगे, उसके बाद कैरोटिड और उसके बाद ये ब्रोंकियल, उसके बाद कैरोटिड चेक करेंगे। ठीक है,
क्या मैम जितना लोग बताएं सर सब सही है? हाँ, ये प्रोसेस है जैसे यही प्रोसेस होता है। CPR डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। CPR देने से पहले ये चेक करना है कि पर्सन को एक्चुअली में CPR की जरूरत है या नहीं। अगर पर्सन रिस्पॉन्सिव है, सेमी कॉन्शियस भी है, तो जरूरी नहीं CPR देंगे। लेकिन अगर इरिस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस है, ना पल्स मिल रहा है, ना ब्रीदिंग है, अगर कुछ भी नहीं चल रहा देन ही हम लोग CPR के प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पढ़ाई बेस्ट होता है कि नहीं? ये आप लोग बेस्ट होता है, तो लोगों को एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं आता है। तो भाई सही में वाकई में यहाँ पढ़ाई होता है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने किया, लोग से डायरेक्ट आंसर खुद मिल रहा है। हमारे डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है, क्लासरूम्स अवेलेबल है और कुछ यहाँ पे हमारे GNM के हैं, कुछ BSc नर्सिंग्स के हैं, ठीक है, कुछ आगे हमारे ANM के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी क्लासरूम्स हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। ये हमारा BSc नर्सिंग आपका 2nd सेमेस्टर का है, तो आप एक बार यहाँ पे बेसिकली क्लासेज आर गोइंग ऑन, सो कम। हम लोग इनके किचन में देखते कितना साफ सफाई यहाँ मेंटेन रहता है। देख लीजिए पूरा एकदम साफ सफाई आपको मिलने वाला है। देखिए हम लोग चावल निकाले, दाल निकाले, चोखा निकाले, भुजिया निकाले, पूरा साफ सफाई से बनाते हैं ना सर? पूरा साफ सुथरा बनता है, एक भी मक्खी मच्छर नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिखने वाला है। ऐसा लगता है 50 रुपया प्लेट लगता है, मात्र 50 रुपया प्लेट। सफाई मेंटेन कितना है देख लीजिए भाई, एक भी आपको मक्खी मच्छर कुछ नहीं मिलने वाला है। स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे कैसा, आप यहाँ का टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के साथ टीचर भी बैठे खा रहे हैं भाई, ये चीज़ मिलता है भाई, हेल्दी फूड। यहाँ पे खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है ना, हेल्दी रहता है ना, साफ सफाई का हाइजीनिक रहता है कि नहीं? एकदम साफ मिलता है। अच्छा मिलता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है कि नहीं? जी। बच्चे के साथ आप भी खाने लगे यहाँ पे? हाँ, नहीं थोड़ा खाना का टेस्ट वगैरह कभी कभी करना पड़ता है। हम लोग कभी लंच नहीं लाए तो यहाँ पे आके मेस में खा सकते हैं। मतलब टीचर भी खाते हैं यहाँ पे? हाँ, कोई इशू नहीं, टीचर भी यहाँ पे खाता है। और साफ सफाई देखिए भाई पूरा हाइजीन के साथ बनाया जाता है, एक भी आपको थोड़ा भी इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये होता है प्रॉपर मेस। इनका गर्ल्स हॉस्टल हम बगल में है, बस ऐसे आइएगा, ऐसे आइएगा, हम वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं है भाई। यहाँ पे इनका गर्ल्स हॉस्टल है। आइए थोड़ा सा इनका टूर करते हैं गर्ल्स हॉस्टल का। आइए मैम। रूम में कितने लोग रहते हैं मैम? एक रूम में लगभग 2 या 3 गर्ल्स रहते हैं। 2 बेडरूम? हाँ, रूम के अकॉर्डिंग। अच्छा, रूम के अकॉर्डिंग 2 बेड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और वॉशरूम वगैरह की बात की जाए तो? वॉशरूम सर यहाँ पे है सामने में। यस सर। ये सभी रूम ही है, सारी लड़कियाँ भी कॉलेज की। सिंगल रूम भी चाहेंगे तो मिल जाएगा, और डबल चाहेंगे डबल? सिंगल भी मिल जाएगा, डबल भी मिल जाएगा और ट्रिपल भी मिल जाएगा। ट्रिपल भी मिल जाएगा। की बात की जाए वाईफाई वगैरह यहाँ मिलेगा? वाईफाई अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है ना? लगा हुआ है। अच्छा, पानी वानी के लिए वगैरह फैसिलिटीज है। जी। हेलो सर, वेलकम है। क्या नाम आपका हो गया? देवव्रत कुमार। बॉयज़ का अलग होता है हॉस्टल और गर्ल्स के लिए अलग है? जी सर, जी जी, दोनों के लिए सेपरेट है सर। और क्या क्या सिक्योरिटी पर्पस? सिक्योरिटी के लिए हम लोग बच्चे को सडनली सुबह 7 बजे उठा देते हैं। हाँ। 8 बजे प्रिपेयर के लिए तैयार कर देते हैं बच्चे लोग को। 9 बजे यहाँ कॉलेज में प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा। 9 बजे बाद 9:30 बजे तक उसको लंच कराया जाता है। 9 बजे बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का हो जाता है। उसका हम लोग लंच का जो समय होता है 1 बजे का, तो 1 से 2 तक हम उसके साथ रहते हैं। उसे खाने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह का दिक्कत आ रहा है, वो सारा सिचुएशन हम लोग देखते हैं। फिर 4 बजे जब उसकी क्लास ऑफ हो जाती है फिर उसको हम यहाँ से लेके जाते हैं। हॉस्टल क्या इसका यहीं पे? नहीं, बाहर में है सर। अलग है जी, बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पे होने वाला है। थैंक यू सो मच। बाय द वे, अगर आप लोग को एडमिशन चाहिए होगा किसी भी स्टूडेंट्स को इन भव्य श्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे इस नंबर पे आप डायल कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे जितनी भी आपको जानकारी चाहिए इस नंबर पे आपको अवेलेबल मिल सकती है। सो या, थैंक यू।